कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया लगभग थम सी गई है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई देशों में अपने यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया है। कुछ देश लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील भी दे रहे हैं, लेकिन स्थिति पहले की तरह सामान्य नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से कोरोना के बीच खबर ये आई है कि यहाँ के कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा मददगार बना हुआ है। यहाँ भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील भी दी जा रही है। कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों ने अपने खुद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें ज़रूरत किराना सामान को लेकर किराना दुकानदार को भी जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी रहवासी को कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस ग्रुप में डाल देता है, जिसे किराना दुकानदार उसे कंटेनमेंट एरिया के बाहर तैनात पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा देता है। यहाँ तैनात अफसर अंदर रहवासियों तक पहुंचा देते हैं। मीडिया ने और जो वहाँ के कंटेनर एरिया के फैमिली ग्रुप जो बना हुआ है वो आपस में जो अपने सब ग्रुप बनाए, उन्होंने ग्रुप बना के, और जो वहाँ के मध्यम परिवार जो अपने 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने उसकी प्लानिंग करके और मेरे को ऑनलाइन मैसेज करते हैं, माल मंगाते हैं मेरे से, और माल मंगा के और मैं उनके माल का सप्लाई कंट्रोल रूम तक देता हूँ। कंट्रोल रूम तक देने के बाद वो पेमेंट जो उनका बनता है वो ऑनलाइन के माध्यम से मेरे पास आता है। वो तीनों माध्यम से आता है, पे पेमेंट आता है, गूगल पे आता है, जैसे सुविधा बैठती है ऐसा आता है। तो कुल मिला की बात यह है कि वहाँ के जो संपन्न लोग हैं उन लोगों के द्वारा मध्यम और जो बिल्कुल निसहाय लोग हैं, जो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मदद की जा रही है। वो लोग बाहर नहीं आवे और मध्यम लोग भी जो मतलब परेशान नहीं हो, और संपन्न लोग भी जो बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा सब कार्य की व्यवस्था गवर्नमेंट प्रशासन ने कर रखी है कि किराना सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था मेरे सुपुर्द करी है और मेरी फर्म गोल्डन स्टोर के द्वारा दिया जा रहा है। ये सब वर्क करा जा रहा है और वहाँ पे कंट्रोल रूम के यहाँ पे सामान पहुँचा दिया जाता है, जो शासन के द्वारा अंदर उस घरों में सामान पहुँचा दिया जाता है। इन सभी के लिए सबसे पहले तो क्या है, एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया गया जिसमें हर एक परिवार के एक सदस्य जो मुखिया हैं जो व्हाट्सअप ऑपरेट करते हों, और उन सभी को इसमें शामिल किया गया और उन सभी 194 परिवारों का एक समूह इसके अंदर तैयार किया गया जिसको कंटेनमेंट जोन 3 नाम दिया गया। उसी के अंदर से हम लोगों को ये सब जानकारी सारी प्राप्त होती रहती हैं उसमें, और इसी पे मैंने एक फिर SMS इसके अंदर डाला कि क्यों ना हम सब मिलके जो है इस पूरे परिवारों की मदद करें जो लोग अभी असहाय हैं और निराश्रित हैं। और उसी मैसेज के द्वारा जो है सबसे पहले मैंने ही उसमें आगे कदम बढ़ाया कि एक किट मैं भी जो है एक परिवार को देना चाहता हूं, और उसको जब तक देता रहूँगा जब तक कि ये कंटेनमेंट जोन से वो व्यक्ति बाहर ना आ जाए। और उनको हम लोगों ने किट, जब इस तरीके की पहल स्टार्ट हुई तो जो परिवार अंदर मौजूद थे सभी की ओर से मैसेज आने लगे कि सर मेरी ओर से भी 1 किट, मेरी ओर से 2 किट, किसी की तरफ से 3 किट, किसी की तरफ से 12 किट हैं। इस तरीके से अभी जो है करीबन काफ़ी मात्रा में किट हम लोगों के पास में तैयार हो गई हैं, और परसों हम लोगों ने उसमें 31 किटें जो है यहाँ से बंटवा दी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस मैसेज में हमने यही पहल की थी कि क्योंकि आज हम लोग सभी उस परेशानी से जूझ रहे हैं और एक ही कश्ती के अंदर हम लोग सब सवार हैं, चाहे उसमें समृद्ध परिवार हो चाहे उसमें निराश्रित परिवार हो, और ये समृद्ध परिवारों का भी ये दायित्व बनता है कि क्यों ना हम इन लोगों को भी उस किनारे तक पहुंचा दें और जिससे वो भी अपनी मंजिल तक प्राप्त कर सकें। वरना 21 दिन का जो समय है अभी वो काफ़ी लंबा समय है, इतने तक उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। और उन सभी ने इस बात को माना और 2 से 3 घंटे के अंदर ही हम लोगों के पास में इतनी फूड किट्स अवेलेबल हो गई थी कि अभी पूरा कंटेनमेंट जोन जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी निराश्रित व्यक्ति बिना साधन के नहीं रहेगा अंदर। बड़ा एक अच्छा माहौल अंदर बन चुका है। अभी सभी लोग अपने आप को जो है घंटाघर परिवार के सदस्य मानते हैं, और मैं स्वयं भी अपने आप को इस परिवार का एक सदस्य मानता हूँ। उनकी हर समस्या को गंभीरता से लेना और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर किसी प्रकार की उनकी समस्याएं आती हैं उसका निदान कराना। कभी कभी कुछ लोग अपना वो भी बताते हैं कि सर हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो उनको धैर्य भी बांधना कि थोड़े समय बाद पुनः हम लोग जब ग्रीन जोन में आ जाएंगे और ये कंटेनमेंट जोन ख़त्म हो जाएगा तब हम वापस से व्यापार कर पाएंगे। थोड़े दिन के लिए आप और शांति रखें, क्योंकि आप देखिए लगातार जो है वो पॉजिटिव का ग्राफ जो है नीचे आ रहा है और मरीज़ ठीक होने के बाद में ही अपने वापस से पुनः अपने घर पर आते जा रहे हैं। अंदर ही इसी तरीके की पहले जो थोड़ा सा एक भय का माहौल था कंटेनमेंट जोन में भी, क्योंकि घंटाघर क्षेत्र में काफ़ी सारे जो है पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे, तो हम लोगों ने एक और पहल उसमें की कि आप लोग सबको, जो भी व्यक्ति यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा आपने जा रहा हो जिसको चेकिंग के लिए, उनको सबको आप मनोबल बढ़ाएं और गेट वेल सून उसको कहें, उनको फ़ोन लगा के उनके परिवार के सदस्यों का भी मनोबल बढ़ाएं और किसी से इस प्रकार का व्यवहार ना करें कि उसको ये लगने लगे कि आज दिनांक तक तो मैं ठीक था और जैसे ही मैं पॉजिटिव आया तो लोगों का व्यवहार मुझसे बदल गया है। शासन अपने स्तर पे सारी मदद कर रहा है,
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी संसाधन हम लोगों के पास में मौजूद हैं या अंदर ही मौजूद हैं, उन्हीं का उपयोग करके हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग मदद कर सके हैं। ऐसी सप्लाई टीम भी हम लोगों ने पूरी बनाई हुई है, जो पूरे एहतियात के साथ में उन लोगों को समय समय पर हर चीज़ मुहैया कराती है। हम लोग ये कोशिश पूरी करते हैं कि जो उनको ये कमी ना महसूस होने दें कि बाहर होता मैं तो मुझे ये सब्ज़ी मिल जाती, मुझे ये फल मिल जाता। इसलिए हम रूटीन वाइज जो है 12 बजे के अंदर ही सारी चीज़ें, चाहे दूध हो, सब्जी हो, फल हो, हर चीज़ उनको हम मुहैया कराते हैं और बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग उनको करा के कोशिश करते हैं कि वो लोग अंदर भी इतने ही प्रसन्नचित्त रहें और जल्दी इस कंटेनमेंट जोन से बाहर आएँ। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।